लालू जी तक, तेजस्वी जी तक ये बात पहुंचाया कि बड़ा भारी वहां मैसेज चल रहा है कि चुप्ती से मुक्ति। अच्छा। हमारा परिवार माने हम चुप्ती परिवार हैं तो चुप्ती से मुक्ति। तो हमने कहा कि मुक्ति ले लो तुम। अच्छा। हम अवसर देते हैं, तुम मुक्ति लो, जीत देख लो, हम हटते हैं, तुम जीतो। एमपी में देख लेंगे, एमएलए में देख लेंगे, हम देख लेंगे। किस पार्टी से देखेंगे अब? ये यादव को ऐसा खड़ा कर दिया बीच चौराहा पे, ये यादव कास्ट को खड़ा किया कि यादव कास्ट समाज का दुश्मन है, समाज का विरोधी है। और तेजस्वी बोला था वो क्या, वो यादव बोला था, यादव है क्या? हम आपके दलाली चापलूसी करने वाले तो नहीं। क्या जनता दल यूनाइटेड में दलाली और चापलूसी करने वालों को उपहार मिला है क्या? गृह मंत्री को उतरना पड़ा। प्रधानमंत्री तो भाई दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनको तेजस्वी के काट में उनको स्वयं आना पड़ा। तो ये मामूली बात नहीं समझिए। वो देखिए, वो भविष्य में वो कुछ करेगा, लेकिन थोड़ा सा उनको भी अपने चाल और व्यवहार में अंतर लाना पड़ेगा। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं, मैं हूं राजमोहन तिवारी। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव संपन्न हो चुका है। जो रिजल्ट हमारे सामने आया, जो जनता का फैसला था, वो सबने देखा कि किस प्रकार से बिहार में एक बार फिर से एनडीए प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाया। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुए और महागठबंधन इस बार जनता के सामने अपने मुद्दों को सही से उठा नहीं पाया, जिसका परिणाम ये रहा कि उसकी बुरी हार हुई। लेकिन खगड़िया की राजनीति की बात करेंगे, खगड़िया विधानसभा की बात करें, तो वहां पर एक परिवार का हमेशा से दबदबा रहा। नाम पूर्व विधायक रणवीर यादव और उनके परिवार का। उनकी पत्नी पूनम यादव चुनाव लड़ती रही, लेकिन इस बार जनता दल यूनाइटेड से टिकट नहीं मिला। दूसरी पार्टी से मैदान में भी उतरे, लेकिन फिर कदम पीछे खींच लिए। हमारे साथ पूर्व विधायक रणवीर यादव मौजूद हैं। बेहतर तरीके से समझेंगे कि बिहार की राजनीति में जनता का ये मैंडेट क्यों रहा और खगड़िया की राजनीति इस बार क्यों बदल गई। सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका। आपको भी राजमोहन भाई, आपके चैनल को, लाइव बिहार को भी के श्रोता जितना है उसको हम धन्यवाद और बधाई देते हैं। खगड़िया की राजनीति में अगर 72 से बात करें, उस समय से लेकर आज तक आपका परिवार हमेशा से विधानसभा का चुनाव लड़ता रहा। अधिकतर समय चुनाव जीता ही, अगर एक दो मौकों को छोड़ दे। 2020 में बहुत कम वोटों से हार हुई आपकी पत्नी पूनम यादव की जनता दल यूनाइटेड के टिकट। इस बार टिकट कट गया और फिर आप चुनावी मैदान से बाहर हो गए। देखिए, मैदान से बाहर नहीं हुए। आप मैदान में है क्या कि जब टिकट एक बस 24 घंटा पहले टिकट कटा तो 24 घंटा में संभलना मुश्किल है। और कभी अंदाजा नहीं था कि भाई पूनम जी का टिकट कट जाएगा। वैसे हम सब लोग जानते हैं कि हमारी दो शादी है, दोनों बहन है, और कृष्णा जी हैं जो चेयरमैन है, वो आरजेडी का राजनीति करते हैं। मोटा मोटी तौर पर सोचिए कि हम लोग सामाजिक न्याय और सोशल जस्टिस और सामाजिक कहीं समाजवाद की राजनीति करते हैं और इस धारा में रहते हैं। चाहे लालू जी के साथ रहें, नीतीश जी के साथ रहें, रामविलास जी के साथ रहें, इसी सब रहा। कर्पूरी जी के साथ हमारे परिवार में हमारे चाचा बाबू जी सारे लोग रहे। तो 1972 से लगातार हम लोग 10 बार एमएलए रहे, एमपी रहे। तो हमारा एक जिला में एक अलग अपना है, अलग हम सेवा करते हैं एनजीओ के तर्ज पर। हम कोई राजनीतिक के तौर पर नहीं करते हैं, नहीं हम जातीय समीकरण बनाते हैं, नई पार्टी का। हम एनजीओ के तर्ज पर एक जनता के, हर व्यक्ति के दुख दर्द में खड़ा रहते हैं। सब राजनीतिक तो हैं ही, सामाजिक रूप से भी खड़ा रहते हैं। और इस बार कट गया, टिकट कट गया तो हमारा संबंध तो लालू जी से था, नीतीश जी से था और रामविलास जी से था, और हमारे बाप चाचा का संबंध कर्पूरी जी से था। और ये लोग के तीनों आदमी थे उनके अनुयायी, इसी से हम लोग का संबंध है। शरद जी थे, एक शरद जी चले गए। तो एक्चुअली टिकट जो उनको मिलना था, तो हम तो पूरा आश्वस्त थे कि उनको मिलेगा ही टिकट। कृष्णा जी भी बेलदौर से अपना तैयारी इनका चल रहा था, स्वतंत्र रूप से तैयारी चल रहा था।
कि स्वतंत्र रूप से, लेकिन जो लड़ाई अब की बार जो हुआ, तो ये समझिए कि लालू परिवार या ये लोग नहीं, एक सामने खड़ा किया जनता के बीच में यादव कास्ट को। अच्छा। जी, यादव कास्ट को खड़ा किया कि यादव कास्ट समाज का दुश्मन है, समाज का विरोधी है। तो अगर हम चुनाव लड़ते तो आज हमारा भी श्रेणी उसी में से कर देता कि हम शोषक वर्ग हैं और हम शोषक जाति के हैं, है ना। तो हमारा जो है ना, इससे हम बचने के लिए हम जनता को बताए कि हम एक सिंबॉलिक चुनाव नहीं लड़ते हैं, हमारा चुनाव लड़ने के पीछे एक सेवा है, और कोई हमारा स्टेटस सिंबल की नहीं लड़ते हैं, क्योंकि 10 बार एमएलए रहे, एमपी रहे, कई एक बार हमारा परिवार, हमारा रिश्तेदार 9 बार हमारा परिवार या रिश्तेदार ही एमपी रहा 9 बार खगड़िया लोकसभा से। तो हमारा ये कहना है कि हम सिंबॉलिक रूप से और स्टेटस सिंबल के लिए चुनाव नहीं लड़ते हैं, हम सेवा के लिए लड़ते हैं, और सभी जात सभी धर्म के लोगों को करते हैं, सेवा करते हैं। और हमारा जो है, तो हमको लगा कि हम जनता को क्यों न मौका दें कि आप एक अच्छे कैंडिडेट को चुनिए, एक अपने अच्छे सेवक को चुनिए, और हालांकि अच्छे लोग के प्रत्याशी नहीं, दोनों गठबंधन ने नहीं बनाया। अच्छा। दोनों गठबंधन आप जान लीजिए कि गठबंधन जो भी अलायंस हो 10% ही राजनीतिक व्यक्ति को टिकट देता है। अच्छा। जी। और में सिर्फ 10%। 10 आदमी को टिकट देना है, तो एक आदमी को देगा राजनीतिक व्यक्ति को, 9 आदमी को जो जमीन का दलाल है, जो शराब माफिया है, जो बालू माफिया है, जो गिट्टी माफिया है, या तरह तरह के गंदा हरकत और काम से धन अर्जित करता है, ऐसे लोगों को टिकट देगा कोई भी लोग देता है। संजोग से मान लीजिए कि एनडीए से लोग ज्यादा जीत गया, लेकिन उसमें भी ऐसे सरीखे लोग कम नहीं, समझे, कम नहीं है, बहुत सारे लोग, और इधर भी है। तो हम भाई उस श्रेणी में तो आते नहीं, हम लोग एक समझे कि बहादुर श्रेणी में है और गरीब के लिए लड़ने वाले श्रेणी में है। हम लोग किसी का चापलूसी नहीं कर सकते, सब्जी और किसी के यहाँ अंडा और सब्जी और ये सब नहीं पहुंचवा सकते। हम आपका राजनीतिक कार्य करेंगे और राजनीतिक कार्य में सहयोग करेंगे, और उसमें हम खड़ा उतरेंगे। हम आपके दलाली चापलूसी करने वाले नहीं। क्या जनता दल यूनाइटेड में दलाली और चापलूसी करने वालों को उपहार मिला है क्या? सभी अलायंस में लोग दिया है। सभी अलायंस जी, अभी जो आपको मान लीजिए कि वहां से जो टिकटार्थी जो जीता है, जीत तो गया है। आप बताइए कि जो भी लोग जीता है वो जनता का, समझिए कि आप कहाँ हैं, वो जनता का प्रतिनिधि नहीं है, आपका प्रतिनिधि है, पार्टी का प्रतिनिधि है वो, जनता का। आपने कहा 24 घंटे में मेरा टिकट कट गया, क्या उसके पहले आपको आश्वासन मिल गया था कि आपकी पत्नी ही चुनाव लड़ेंगी, खगड़िया से कोई और चेहरा नहीं है? भाई इनसे बड़ा कद्दावर कोई चेहरा नहीं। आज अगर आपको किसी को चेहरा का दम है किसी को, तो कह दीजिए कि इंडिपेंडेंट लड़ लो, इंडिपेंडेंट लड़ लो। तो आपकी पत्नी इंडिपेंडेंट क्यों नहीं लड़ी, क्यों मैदान छोड़ा? क्योंकि बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं कि विरासत की राजनीति, खगड़िया का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार आखिरकार मैदान से बाहर क्यों? नहीं, मैदान से देखिए, हमको अब दो विरोधी से लड़ना था। एक समझे कि कुछ लोग जो है ना हमारे खिलाफ में यादव लीडर को स्थापित करने का फिराक में है। कौन कर रहे हैं? जो यादव राजनीति करते हैं। अच्छा। कि रणबीर यादव का परिवार जो है ना, हमारा गांव चुकती है, लोगों ने एक इंटरनल कुछ जो दलाल किस्म के लोगों हैं, ये लालू जी तक, तेजस्वी जी तक ये बात पहुंचाया कि बड़ा भारी वहां मैसेज चल रहा है कि चुक्ति से मुक्ति। अच्छा। हमारा परिवार में हम चुक्ति परिवार हैं, तो चुक्ति से मुक्ति। तो हमने कहा कि मुक्ति ले लो तुम। अच्छा। हम अवसर देते हैं, तुम मुक्ति लो, इसलिए आप मैदान कि मुक्ति ले लो तुम, अगर दम है तो जीत के दिखा, जीत के देख लो। हम हटते हैं, तुम जीतो। कहाँ गया वो, कहाँ गया यादव? हम यादव नहीं है, हम सेवक हैं। हम जात के आधार पर चुनाव नहीं लड़ते हैं, या हम मैदान में नहीं रहते हैं। हमको ये 2 धारा की लड़ाई था, किसी धारा में हम रहेंगे तो जीतेंगे हम। अब तीसरा धारा तैयार करना कि आप तैयार कीजिए और लड़िए। इसीलिए
अगर ये मान लीजिए कि हमको किसी धारा में रहेगा, लेकिन हम तो रहना तो है हमको सामाजिक न्याय की धारा में, सोशल जस्टिस के नाम में, धर्मनिरपेक्ष की धारा में। आपका टिकट किसने काटा? सवाल यह है कि नीतीश जी से आपके संबंध बड़े अच्छे रहे हैं, तो क्या नीतीश जी ने कहा आपको कि चुनाव में बैठ जाइए, मत लड़िए, आपको इस बार टिकट हम नहीं देंगे? नहीं, हमको कोई नहीं बोला, लेकिन हम अंतरात्मा के आवाज से हमको लगा कि हमको किसको हरना चाहिए। टिकट काट जब नहीं मिला, उससे पहले क्या आपको बोला गया या किसी ने कुछ कहा कि नहीं आपको टिकट देखिए, कोई मतलब कि आपको होता है कि भाई आप नियत और ईमानदारी में कोई प्रकार का खोट नहीं था पूनम जी में। अगर पूनम जी में आपको कोई खोट लग रहा है तो हमसे आप बात करते। हम कोई एक दिन का, हमसे 2 आदमी सीनियर हैं, 1 साल 2 साल के सीनियर हैं विजय चौधरी जी, और 1 टर्म के सीनियर हैं नीतीश बाबू। हम 90 में बने, वो 85 में बने, अब बाई इलेक्शन में विजय बाबू बनाए। बाकी विजेंद्र बाबू से लेके तमाम लोग जो है ना, आप जो सब हमारे साथी बने। तो हम उम्र में हमसे बड़ा हैं, लेकिन हमारा माने कि आपको जॉब में, पॉलिटिकल जॉब में हम लोग सब बराबर हैं। तो हमसे आप पूछते, कहते कि हम कैंडिडेट आप कौन दीजिएगा, कैसा दीजिएगा। तो हमारे पास कृष्णा जी कैंडिडेट थे, लोकसभा के चुनाव लड़े थे। समझे कि हमारा बेटा है, हम खुद लड़ते। तो आपने एकाएक ये धोखा दिया, और हमारे ये हमसे नहीं धोखा, हम समाज से और गरीबों से साथ धोखा दिया। खगड़िया के गरीब लोग, मत मार के लोग वोट दिया, चाहे जिसको दिया हो। हालांकि महागठबंधन का भी वोट बढ़ा है, ऐसा बात नहीं है। इतिहास में पहला बार है कि 70-72 हजार उसको वोट मिल गया। तो ये उनका भी वोट बढ़ा है, उनको भी वोट दिया है। लेकिन हमारा वोट 60% वोट जो हमारा है चला गया एनडीए में, और एनडीए जीत गया। और सबसे बड़ा बात था कि हम 14 में, आपको बता दें कि 14 में नीतीश जी के कंसेंट से लालू जी भी टिकट दिए थे कृष्णा जी को। नीतीश जी के कंसेंट से लालू जी लोकसभा में टिकट दिए? जी एकदम। इसमें हम, नीतीश जी ने कहा था, नीतीश जी कहे थे कि लालू जी अगर आपको टिकट देता है तो आप लड़िए। कृष्णा जी ऐसा एक पिछड़ा और पढ़ी लिखी महिला है, इनको लोकसभा में जाना चाहिए और बिहार का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। ये नीतीश नहीं, वो तो एक चरित्रवान आदमी है, ऐसा मान लीजिए कि उनका एक तो विजन है, बड़ा विजन है, और गरीब गुरबा और कमजोर को बढ़ाने वाला विजन है। ऐसा बात नहीं है, जो सच्चाई है सच्चाई है, और इसी सच्चाई को कहने में हमारा टिकट कटता है। अच्छा, हम लालू जी के बारे में पूछिएगा तो उनके बारे में भी हमने बोल दिया कि लालू जी और तेजस्वी में क्या अंतर है। तो क्या अंतर? लालू तो गरीब के लोग हैं, वो तो सरजमीन के आदमी है। वो तो भाई, वो तो माने कि अमीरों के लोग हैं। वो तो माने कि उनका तो विचार जो है अपना है, उनका अलग भी। आपको लगता है कि लालू जी और तेजस्वी में बहुत अंतर है? देयर आर वेरी डिफरेंस बिटवीन लालू एंड तेजस्वी, है ना। तो क्या गरीबों के नेता तेजस्वी नहीं बन पा रहे हैं? बात कहाँ कर पा रहे हैं? अच्छा, बात ही नहीं कर रहे हैं। लालू जी तो अभी भी खुला है दरबार, कोई भी मिल सकते हैं उनसे। लेकिन तेजस्वी से नहीं मिल पाएंगे। उनसे मिलने के लिए तो 1-2 साल लग जाएगा आपको। ना शाहरुख खान और कोशिश किया था क्या आपने मिलने के लिए? नहीं, हम उनसे कभी नहीं। हम कृष्णा जी तो सोचे होंगे उनके पार्टी उटी में। हम तो भाई जब मन होगा तो लालू जी से मिल लेंगे, और बड़ा भाई हैं उनको कभी हम नेता नहीं। उनके 90 में हम, और बहुत जब भी वो दुख में रहे तो हम उनको साथ दिए हम, और उन पर हमारा अधिकार है, और हम कभी भी जाएंगे तो नहीं कर सकते। उनको खबर हो जाए कि रणवीर आए हैं तो वो कभी ना नहीं कर सकते हैं, ना नहीं कर सकते। नहीं, इसीलिए उनका हम थोड़ा सा उनके प्रति हमारा थोड़ा रहता है, हृदय में स्थान रहता है। लेकिन तेजस्वी से आपकी कभी मुलाकात नहीं हुई? एक देखा दुक्का हुआ था मुलाकात, कभी ऐसे हम उनसे कभी मिले नहीं हैं। रास्ते में कभी फ्लाइट पे भेंट हो गई। अच्छा, तो ऐसे हुई है? प्रणाम बैठ के राजनीतिक बात नहीं, कभी नहीं उनसे नहीं हुआ। हम नीतीश जी से बात किए, रामविलास जी से बात किए, लालू जी, शरद जी, इस तरह से लोग। आपको लगता है क्या कि जो ये परिणाम आया बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का, उसमें तेजस्वी यादव जो है वो नेतृत्वकर्ता बनकर नहीं उभर पाए? नहीं, ऐसा बात नहीं है, आपको बता देते हैं। तेजस्वी जी को लोगों ने बहुत वोट दिया। कभी इतिहास में ऐसा नहीं है कि एक कैंडिडेट को 70 वोट आया तो तेजस्वी जी के कारण आया।
ये जो है ना आपको जो किसी ने की कांग्रेस परसेंटेज इस बार बहुत ज्यादा था। बहुत हुआ, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि एक तेजस्वी अकेले और एनडीए की तरफ से कितना नेता थे, सब लोग थे, तमाम लोग होते, अकेले आदमी को सरजमीन पर सारे लोग, प्रधानमंत्री तक उतरना पड़ा है, गृह मंत्री को उतरना पड़ा। प्रधानमंत्री तो भाई दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनको तेजस्वी के काट में उनको स्वयं आना पड़ा। तो ये मामूली बात नहीं समझिए। वो देखिए, वो भविष्य में वो कुछ करेगा, लेकिन थोड़ा सा उनको भी अपने चाल और व्यवहार में अंतर लाना पड़ेगा, और इस सब में थोड़ा सा अपना एरोगेंट जो है अपना कम करना पड़ेगा, और गरीब से मिलना पड़ेगा, है ना, और कमजोर लोग से मिलना पड़ेगा। 25 सीट पे राजद सिमट गई। नहीं, 25 वोट देखिए, 25 तो होना ही, उससे कोई भाग नहीं। दो खेमा में राजनीतिक था अब की बार, और दो खेमा में होने के बाद तो वहाँ मान लीजिए कि आप जातीय समीकरण कहिए, राजनीतिक समीकरण कहिए। अभी तो देखिए, ये चुनाव जो हुआ है, ये चुनाव कोई वैचारिक चुनाव नहीं है। जो आपको वैचारिक चुनाव हुआ था जेपी मूवमेंट में, वो वैचारिक चुनाव था, ये कोई चुनाव नहीं है। ये चुनाव जो अब की बार हुआ है, जातीय गोलबंदी का चुनाव है। जातीय गोलबंदी, जी जी जी, एकदम। ये यादव को ऐसा खड़ा कर दिया बीच चौराहा पे कि ये तुम्हारा शत्रु है, यादव ही शत्रु है समाज का। ये तेजस्वी तो लालू और तेजस्वी तो बहाना है भाई, नाम है, ये सिंबल दीजिएगा ना कि भाई ये छाप है। तो ये लालू और तेजस्वी एक छाप था, लेकिन वो कहने का तात्पर्य ये है कि यादव ही समाज का शत्रु है। अमुक प्रधानमंत्री ऐसा व्यक्ति जब बोल दिए कि भाई 6 गोली कट्टा कर छाती में ठोक दबो, तो जब वैसा लोग बोल सकते, क्या वो करना चाहते? और तेजस्वी बोला था वो, क्या वो यादव बोला था? यादव है क्या? वो तो कोई लोग जो है ना, जो गाया है गाना, जो हीरो या डायरेक्टर प्रोड्यूसर निकाला है, उससे पूछिए कि वो क्यों निकाला, काहे निकाला। तो जो है ना, ये तो इसको बनाया कि ये यादव बोला, ये यादव कास्ट है, ये समाज का विरोधी है, ये जंगल राज वाले लोग हैं, है ना। तो ये तो देखिए, ये लड़ाई उभर नहीं पा रहा है महागठबंधन राजद, ये जंगल राज का जो छाप है, इससे उभर नहीं पा रहा। आप देखिए, हम जो है ना, एक बार हमारे बारे में एक बार नव भारत टाइम्स में आया 89 में कि रणबीर यादव सबसे पहले पाल कि भाई एक बाहुबली है, बाहुबली है। जबकि हम जनता के बीच में रहने वाले हैं, हाँ, लड़ने वाले परिवार से हैं, हमसे लड़िएगा तो लड़ेंगे, हाँ, इसमें दो राय बात नहीं है, लेकिन जुल्म नहीं करेंगे। जुल्म किसी हालत में नहीं कर सकते, घास की रोटी खाएंगे महाराणा प्रताप की तरह, लेकिन जुल्म नहीं करेंगे, अत्याचार नहीं करेंगे। आया और आज तक वो चल रहा है। लोग जो है ना कहीं पहुंच जाए, बहुत बड़ा भारी, मतलब कि कोई क्रिमिनल भी कर सकता है। तो जमीन वाले लोग हैं हम लोग, तो भाई कहीं से कहीं किसी जमीन पर झगड़ा हो गया, विवाद हो गया, आप तो पीछे से 70, 80, 90 का मान लीजिए, जो हम लोग का दियारा इलाका है, तो वहाँ जमीन उमीन का विवाद चलते रहता है, तो ये सब टाइप का होते रहता है, तो आप समझ सकते हैं। तो जो एक बार ये एक जो है ना नैरेटिव जो सेट किया गया कि भाई जंगल राज, तो इस टाइप का ये पूरे सिर्फ तेजस्वी और लालू पर नहीं सेट हो रहा है, ये यादव जातियों पर सेट हो रहा है कि ये कोई भी लोग आएगा तो ये जंगल राज ला देगा, समझे कि नहीं। तो अब की बार जिसका परिणाम हुआ कि शरद जी जिंदा थे तो 19 यादव को टिकट मिलता था, जो कि एक वैचारिक रूप से यादव जो व्यक्ति था, जो भीतर से लालू जी के भी विरोधी नहीं कहिए, उससे मान लीजिए पीड़ित लोग थे, सताए लोग थे, 19 आदमी को टिकट देते थे। अब की बार तो 9 यादव को मार टिकट दिया जनता दल को, 10 आदमी गायब हो गए। रणबीर यादव, जिसमें रणबीर यादव परिवार भी है। कब आप बताइए कि हमारे जैसा सेवक को, हमारे जैसे जनता के साथ खड़ा रहने वाले, दुख दर्द में रहने वाले का टिकट आप कट जाना, क्या प्रतीक है? टिकट किसने काटा? नीतीश जी ने काटा या पार्टी के कुछ और नेता है जो नहीं चाहते थे कि रणबीर यादव अब जेडीयू से राजनीति करे?
देखिए, लोग जो है ना, हम्म, अब नीतीश बाबू का व्यक्तिगत भीतर में क्या हाल है, नहीं हाल है, बहुत 1 साल से हम मिले नहीं उनसे। 1 साल हो गए। जी, कई एक बार मिलने का प्रयास किए अच्छा। हम व्यक्तिगत। पूनम जी से तो भेंट-उट हुआ था, लेकिन व्यक्तिगत हम मिलने की कोशिश किए तो वहाँ हमको टाइम नहीं मिला था। टाइम नहीं मिला। टाइम नहीं मिला था। और जो आदमी बाकी लोग है, उससे भेंट-उट हुई है, लेकिन उस लोग के सामने हम खड़ा नहीं हो सकते, उसको प्रणाम नहीं कर सकते। दिक्कत है, चाहे आप जिसको आप कह सकते हैं, हमारे सामने में सब जूनियर हैं। हमारे सामने में कोई पीए थे, कोई कुछ थे, हम एमएलए थे तो कोई पीए थे कि नहीं हमारे मंत्री का, कोई हमारे मित्र एमएलए का पीए रहे हैं, वो हैं अभी जनता दल यू में बड़े-बड़े नेता। उनके सामने हम जाके ये कहें कि हमारा टिकट आप दें, टिकट तो हमारा भाई, हम सेवक हैं, तुम पता कर लो, हमसे ज़्यादा कोई लोकप्रिय है, तुम्हारा पार्टी का प्रत्याशी है वो, जनता का प्रत्याशी नहीं हो सकता। जनता का प्रत्याशी तो रणबीर परिवार ही है। तो आगे रणबीर जी का राजनीति क्या है? क्योंकि अब तो फिलहाल की राजनीति देखें तो टिकट कटा, दूसरी पार्टी में आप गए, फिर छोड़ दिया। तो देखिए, पार्टी में नहीं गए, हमारा बेटा पारस जी घरेलू आदमी है, पारस जी से वो टिकट लेके चला है। घर का बात है, बेटा जवान जब हो जाता है तो हम उसको कहते कि ये सब अच्छा बात नहीं है, छोड़ दो। हमको ये चुनाव बैठ जाए। हम बैठ, कभी-कभी भगवान कृष्ण भी रणछोड़ थे। और देखो कि लड़ाई में कौन है, जो बचेगा उससे रणबीर लड़के दिखा देगा। अभी बचा है, जो बचा है उसको देख लेंगे हम। एमपी में देख लेंगे, एमएलए में देख लेंगे, हम देख लेंगे। किस पार्टी से देखेंगे अब? आप तो भाई बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं कि रणबीर जी अब हाँ, तो हम तो एनडीए में है, जेडीयू में है या अब राजद की तरफ? नहीं, हम तो तटस्थ की भूमिका में हैं। अच्छा, तटस्थ हैं, कहीं नहीं। जी नहीं, कहीं नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जब धोखा हुआ और तो हम उस पर क्यों भरोसा करें। हमारे पास जो मान लीजिए कि जदयू टिकट काट दिया, आरजेडी हमको 19 में नहीं दिया टिकट, कृष्णा जी को 24 में नहीं दिया, तो दोनों तरफ से हम धोखा के शिकार हैं। और धोखा किया हमको दोनों तरफ से। तो अभी तटस्थ की भूमिका में हम हैं। हम देख रहे हैं कि हमको क्या करना चाहिए, और हम जब भी करेंगे तो हम खगड़िया के हित के लिए करेंगे। खगड़िया का हम चौकीदार हैं, खगड़िया का हम बेटा हैं, सेवक हैं। हम खगड़िया का हित जिसमें होगा, क्या कि खगड़िया जो है गरीब गुरबा का जिला है, सबसे पिछड़ा जिला है। जो भी कुछ उन्नति किए हैं हमारे द्वारा किया गया है और हमारे प्रयास से किया गया है, चाहे वो पूनम जी के रूप में हो या हम स्वयं हो या कृष्णा जी चेयरमैन रहे, जो भी किए हैं, कोई व्यक्ति लोग कोई नहीं, गरीबों का आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है, रणबीर ही और रणबीर का परिवार। तो हम देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं क्या करें, और प्रयास है हमारा कि सामाजिक न्याय की ही जो धारा और समाजवाद की जो राजनीति करता है उनके साथ ही तालमेल करके राजनीति किया जाए, ये है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम बातचीत कर रहे थे खगड़िया से पूर्व विधायक, एक बड़े राजनीतिक परिवार के बेटे रणबीर यादव से। खगड़िया की राजनीति में जब भी चर्चा होती है, इनके और इनके परिवार की चर्चा होती है। दुर्भाग्य रहा इस बार 2025 में कि टिकट नहीं मिला, लेकिन मैदान में जरूर नहीं खड़े थे, लेकिन राजनीति पर नजर तो गड़ाए ही हुए थे। और क्या कुछ उन्होंने बिहार विधानसभा रिजल्ट को लेकर कहा, नीतीश कुमार को लेकर कहा, लालू यादव को लेकर कहा, तेजस्वी यादव को लेकर कहा। आप इस पर क्या राय रखते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।